नंबर्स में अब क्या क्या पॉइंट रह गए आपके? परमेय संख्या रह गई हैं, अपरमेय संख्या रह गई हैं, यौगिक, त्रिकोणीय और काल्पनिक, और थोड़ी सी चीजें और रह गई हैं 2 पॉइंट, वो भी मैं इसमें कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, देखिए तो परमेय संख्याएं, पॉइंट क्या है आपका? परमेय संख्याएं, परमेय संख्या, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं ये? परमेय संख्या जो होती है हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में होती है, P अपॉन Q की फॉर्म में होती है। ये P अपॉन Q की फॉर्म में होती है। तो इसमें क्या रहता है आपका? P और Q ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं ये? पूर्णांक। I का मतलब है इंटीजर या पूर्णांक, ये पूर्णांक ही होने चाहिए। और शर्त यहाँ ये है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q आपका 0 हो गया तो ये संख्या क्या हो गई आपकी? अनडिफाइन हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और जब ये अनडिफाइन हो जाएगी तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसीलिए Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। अब इसमें देखिए आगे क्या हो सकता है, एग्जाम्पल देखिए इसके 1/2, 3/4, 1/3, 1/8 और 7/8। इस तरीके से बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। एक इसका स्पेशल केस ये आता है, कभी कभी पूछ लेता है क्या 0 0 क्या 0 1, यहाँ पे 0 जो है 0 1 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो आप बताएंगे यस, क्या है? यह एक परमेय संख्या हो गई। ठीक है, क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली संख्या को हम 0 लिख सकते हैं। दूसरा देखिए सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं आपकी? सभी पूर्ण संख्याएं क्या हैं? परमेय संख्या है। 2 है, 3 है, 4 है, 2 3 4 ये सब क्या है? परमेय संख्या है। अब इसमें एक कंडीशन और रहती है, जैसे आपका ये 1/3 है, 1/3 क्या हो गया? 0.3333, ये ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अनवसानी, अर्थात जो कभी ना खत्म हो, जिसका हम भाग करते जाएं और वो कभी खत्म ना हो। लेकिन ये होगा आपका रिपीटिंग। क्या होता है ये? रिपीटिंग, या इसको रिकरिंग भी बोल देते हैं। रिपीटिंग या रिकरिंग, अर्थात सेम नंबर बार बार रिपीट होता रहता है, सेम नंबर बार बार रिपीट होता रहता है। तो ये आपकी परमेय संख्या हो गई, और यहीं से आपका इतने से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इतने से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं, अब अपरमेय संख्या क्या होती है आपकी? ये √P/Q की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, और इसमें P और Q इज बिलोंग्स टू I। ये हमेशा ये क्या होंगे? आपके पूर्णांक होंगे। और वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q यहाँ पर 0 नहीं होगा। Q आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो गया तो आप फिर जानते हैं, फिर दोबारा से वही कंडीशन आ जाएगी। अब देखिए इसमें किस तरीके से इरेशनल नंबर में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। √3/2, √1/2, 1/√2, √7/5। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इस तरीके से। √3 है, √2 है, √5 है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, √4, √16 ये अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 के बराबर हो गई और ये 4 के बराबर हो गई। आप इसका वर्गमूल लेंगे तो ये अपरमेय संख्या नहीं है। इसका स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस पाई। पाई क्या है? अपरमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरमेय है। अपरमेय। एक नंबर लिखिएगा आयलर नंबर्स। आयलर नंबर या आयलर संख्या क्या है? ये आपकी अपरमेय संख्या है। एक आप गोल्डन रेशियो लिख लीजिएगा, गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो क्या है? अपरमेय संख्या है। पाई अपरमेय संख्या इसलिए होती है, देखिए पाई क्या है? पाई
का मान जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है 3.141 इस तरीके से इनफाइनाइट तक चलता रहता है। अब इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कभी-कभी इसमें 22/7 लिख दिया जाता है, पाई का मान 22/7 और ये 22/7 का क्या मतलब है 7 तिया 21 और 0.10 7 एकम 7 फिर इस तरीके से 3 जीरो 7 चौक 28 इस तरीके से चलता रहता है। तो ये जो वैल्यू है 22/7 वो इसके लगभग बराबर होती है, एक्चुअल एग्जैक्ट नहीं होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन इसके एकदम लगभग बराबर होती है, इसीलिए हम 22/7 ले लेते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की दोनों बराबर नहीं है, लेकिन हम ये इसको ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा इसकी कंडीशन क्या रहती है आपकी, जो अपर में संख्या होती है ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और ये नॉन रिपीटिंग होती है, नॉन रिपीटिंग या इसको नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं आप, नॉन रिकरिंग, ये रिपीट नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे हम आप √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, इसमें यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट रहेगा यौगिक संख्याएं, संख्याएं। देखिए यौगिक संख्याएं या इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। यौगिक संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो जिनके, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक या स्वयं के अलावा भी हो, एक या स्वयं के अलावा भी हो। देखिए मैं ये परिभाषाएं मैथमेटिक्स में आपको ये परिभाषा लिखवा रहा हूँ, डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, उसका कारण ये है कि यही आपका शिक्षण शास्त्र है। पेडागोजी कोई पर्टिकुलर आपको अलग से कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, एक्चुअल में पेडागोजी यहीं से बनती है। अगर आपको इसी थोड़ी सी डेफिनेशन याद है, मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट याद है, यहीं से आपकी क्या बन जाएगी, पेडागोजी तैयार हो जाती है। तो ये अभ्यास से आती है पेडागोजी, ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल कोई टीचर इसको पढ़ाने के लिए अब क्या रहा है, तो हो सकता है कोई टीचर हो पढ़ाता हो, लेकिन आपको आसानी से नहीं मिलेंगे पेडागोजी पढ़ाने वाले, क्योंकि शिक्षण शास्त्र एक अलग ही कला है जिसको पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। शिक्षण शास्त्र का मतलब है कोई भी सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ाना है, ये बात थोड़ी गहरी हो जाती है, इसीलिए शिक्षण शास्त्र को ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए कौन कौन से हो सकते हैं इसके गुणनखंड, 4, 6, 8, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। 4 का 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 4 8, दूसरा 1 2 5 10, 12 के हो गए 1 2 3 4 6 12, ये सब इसके गुणनखंड हो गए। गुणनखंडों की संख्या हमेशा क्या होती है, सीमित होती है। गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है, असीमित नहीं होती। ये भी पूछ सकता है क्या क्या किसी कंपोजिट या यौगिक संख्या के जो गुणनखंड हैं वो सीमित होते हैं या असीमित होते हैं, तो आप बता सकते हैं सीमित होते हैं। एक यौगिक संख्या नहीं है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, एक जो है वो यौगिक संख्या नहीं है। 1 इज नॉट बिलोंग्स टू इन द कंपोजिट नंबर, 1 जो है कंपोजिट नंबर में बिलोंग्स नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका त्रिकोणीय संख्याएं, त्रिकोणीय संख्याएं, त्रिकोणीय संख्याएं, ये कौन सी संख्या होती हैं, 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 10 के बाद आप ले लीजिए 15 है। तो देखिए यहाँ पे तो 2 बड़े हैं, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इस तरीके से ये इंक्रीज करते चले जाते हैं। अब इनको त्रिकोणीय संख्या क्यों कहा गया है, एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे, 3 हो गए, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, त्रिकोण बनाते हैं, ये त्रिकोण बनाती हैं,
इसी तरीके से 10 का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, तो इस तरीके से इनका त्रिकोण बनता चला जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय संख्याएं। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक रहता है, इसको कम ही लोग पढ़ाते हैं, मैंने आपको बता दिया त्रिकोणीय संख्या। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, IM, इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में बता दूं मैं, अगर कोई संख्या -√2 हो, कोई संख्या -√3 हो, कोई संख्या -1 हो, तो इन संख्याओं को, जो नेगेटिव संख्या होते हैं, इनके वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता, इसको संभव नहीं है निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिशियन हुए, उन मैथमेटिशियन का नाम है आयोट। क्या नाम है, आयोट। और ये आयोट जो है, इन्हीं के नाम पर एक वैल्यू आई आई, और आई को इन्होंने क्या मान लिया, √-1। ये जो वैल्यू है क्या मान ली इन्होंने, √-1। तो इस वैल्यू के आधार पर ही हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये ही क्या है, काल्पनिक संख्या। मान लो मैंने लिख दिया -2i, तो ये -2i क्या है, -2 × √-1। अब इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, क्या √-1 × √-1 इज इक्वल टू 1 होता है, या √-1 × √-1 इज इक्वल टू -1 होता है। इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं आपके लिए। देखिए, √-1 × √-1 इज इक्वल टू, इसको √-1 को मैं i ले सकता हूं, इसको भी मैं i ले सकता हूं। इसकी वैल्यू क्या हो गई, i², और i² की वैल्यू कितनी आ गई, -1। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो इसको देखिए, √-1 × √-1, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, -1 × -1, और माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या आ गया, √1। अब ये जो √1 आया है आपका, क्या ये 1 हो गया? ये सही है या ये सही है, ये गलत है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये √-1 × √-1 इज इक्वल टू -1, 1 या +-1, या कुछ और भी दे सकता है, आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या बताना है, ये वैल्यू बतानी है, ये सही हो गई आपकी। ठीक है, ये वाली, ये गलत हो गई। ये है भारतीय संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति के अंदर हम संख्याओं को किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इसमें संख्याएं जो होती हैं हमारी, इकाई होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक है, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, शंख 10 शंख। ठीक है, शंख 10 शंख जो होता है, अब ये कितने होते हैं, 19 होते हैं ये टोटल। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19। देखिए, आपको टेट निकालना है, सुपर टेट निकालना है, सी टेट निकालना है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें होती हैं। मान लो कोई संख्या आपको दे दी 2 0 3 0 4 0 0 1 0 5। अब आप इस संख्या को देखिए, जब संख्या में 0 आया तो थोड़ी जटिल हो जाती है उसको बताना। अब किस तरीके से होती है, देखिए,
अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये जो संख्या है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अंक है इसमें। अब 10 अंक की संख्या को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 10 नंबर पे क्या है? अरब। तो अरब का मतलब ये हो गया 2 अरब, 2 अरब। फिर तीसरे नंबर पे ये 8, कितना हो गया? 9 और ये 8। 8 नंबर पे क्या है हमारा? करोड़, 3 करोड़। ये 5वें नंबर पे है। 5वें नंबर पे क्या आ गया हमारा? 10,000। ठीक है, ये 10,000 है। 6 नंबर हो गया, 6 नंबर। ठीक है, कितना हो गया 6 नंबर पे? लाख। कितने हो गए? 4 लाख। और फिर उसके बाद कितना है? 105, 105। इस तरीके से ये संख्या हमारी कंप्लीट होती है। तो आपके लिए अगर हमारी भारतीय संख्या पद्धति का जो सिस्टम है नंबर को काउंट करने का, अगर ये आपको पता है तो आप आसानी से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नंबर्स होते हैं हमारे, नंबर्स या संख्याएं किस तरीके के, कितनी तरह की होती हैं, इसको देख लीजिए। भारतीय अंक, इनको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, देवनागरी लिपि, जो भारतीय अंक होते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं, इसीलिए इनको देवनागरी अंक भी बोलते हैं। ठीक है। एक होते हैं आपके अंतरराष्ट्रीय अंक, अंतरराष्ट्रीय अंक, इनको हम किस तरीके से, इनको इंटरनेशनल नंबर्स भी बोलते हैं और अंग्रेजी अंक भी बोलते हैं। दूसरा नंबर लिखिए रोमन, रोमन, रोमन। और फिर आपके होते हैं उर्दू अंक, उर्दू अंक। ये अरबी अंक कहलाते हैं, अरबी अंक, अरबी में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब इनको देख लीजिए आप लोग क्या क्या होता है ये। तो ये जो भारतीय अंक हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10। आज से लगभग 25 साल पहले यही सिस्टम था, यही पढ़ाए जाते थे हर स्कूल में, लेकिन अब ये नहीं पढ़ाए जाते। मेरे टाइम में तो ये पढ़ाए जाते थे, उसके बाद अचानक से जब मैं 6th क्लास में आया तो ये सिस्टम एकदम से बदल गया। अंतरराष्ट्रीय अंक क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोमन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अरबी अंक कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9, इस तरीके से लिखा जाता है, और एक 10। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? अरबी अंक। अब यहाँ पे एक चीज और आप देख लीजिए कि जो रोमन अंक होता है, वो रोमन अंक से एक ट्रिक है मेरे पास, उस ट्रिक को आप ये याद रखिएगा। रोमन अंक के लिए इसमें लिख दिया IVX LCDM। क्या है ये? IVX LCDM, IVX LCDM। तो I है, V है, X है, L है, C है, D है, M है। I मतलब वेट, V मतलब 5, X मतलब 10, L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500 और M मतलब 1000। इस तरीके से आपकी ये जो नंबर्स हैं मैंने आपको बता दिए। और संस्कृत में आपको पता ही है, संस्कृत में इनको क्या बोलते हैं? संस्कृत, संस्कृत में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संस्कृत में बोले जाते हैं। ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए जो अब प्रचलन में है। जहाँ किलो, हेक्टो, डेका, हिंदी में लिख देता हूँ, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। इसको इंग्लिश में लिखेंगे किलो,
हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, mm इसको बोलते हैं। इस फॉर्मूले को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं ये और देख लीजिए। इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे हम, ये और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी इस तरीके से आपके पास कोई फॉर्मूला आता है, सॉरी क्वेश्चन आता है, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे पूछेगा 1 किलोमीटर बराबर कितने डेकामीटर होते हैं, कितने डेकामीटर होते हैं। आपसे पूछता है कितने 1 मिलीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, या डेसीमीटर पूछ लेता है, मान लो डेसीमीटर पूछ लिया, कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कैसे निकालेंगे, डेसीमीटर में कैसे नहीं, जब लेफ्ट और राइट होता है और जब राइट टू लेफ्ट होता है। जब लेफ्ट टू राइट और जब राइट टू लेफ्ट, तब किस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। किलो में पूछ रहा था, किलो के नीचे 1 2 क्या तक पूछ रहा है, डेका तक, कितने हो गए 100 डेकामीटर। दूसरा mm में पूछ रहा है, उल्टा चलता है ये इधर से इधर, डेसी, तो कितने हो गए, यहाँ से यहाँ ले लेंगे 1/100 डेसीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछता है, मान लो 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं। सिंपल है, डेका के नीचे 1 लगाओ, यहाँ से यहाँ तक मिलीमीटर तक जाओ, कितने हो गए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 10,000 हो गई, 10,000 क्या हो गई, मिलीमीटर। वेरी सिंपल, आसानी से इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आप। इनमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी, आसानी से आप इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ये वीडियो मैं आपको यहीं खत्म करता हूँ। धन्यवाद।